28 अगस्त 2026 चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन। क्या होगा प्रभाव, कौन सी राशि रहे सावधान। नमस्कार। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार का दिन बहुत विशेष रहने वाला है। इस दिन एक तरफ सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ वर्ष का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगेगा। यह चंद्र ग्रहण एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। खगोलीय गणना के अनुसार चंद्रमा का लगभग 96.2% भाग पृथ्वी की गहरी छाया से होकर गुजरेगा। इसी कारण ग्रहण के समय चंद्रमा का बड़ा हिस्सा लाल या नारंगी रंग का दिखाई दे सकता है। इसी तरह से दृश्य के कारण ऐसे ग्रहण को आम बोलचाल में ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहण कब लगेगा। भारतीय समय के अनुसार 28 अगस्त को आंशिक ग्रहण का मुख्य चरण लगभग सुबह 8:04 से शुरू होगा। ग्रहण अपने अधिकतम चरण पर लगभग सुबह 9:43 पर पहुंचेगा और आंशिक ग्रहण लगभग 11:21 पर समाप्त होगा। लेकिन भारत के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए भारत में रहने वाले लोगों को इसे देखने का अवसर नहीं मिलेगा। दुनिया के जिन क्षेत्रों में उस समय चंद्र ग्रहण क्षितिज के ऊपर होगा, वहां यह खगोलीय घटना दिखाई देगी। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की। इस वर्ष रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। राजस्थान के पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह लगभग 9:08 से शुरू होगी और 28 अगस्त की सुबह लगभग 9:48 पर समाप्त होगी। भद्रा भी 28 अगस्त के सूर्योदय से पहले समाप्त हो चुका होगा। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन भारत में ग्रहण दिखाई न देने के कारण ग्रहण से जुड़ा सामान्य सूतक लागू नहीं होने की बात कई पंचांग एवं ज्योतिषीय शास्त्रों में कही गई है। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत में रक्षाबंधन के पर्व का ग्रहण के कारण सामान्य पूजा पाठ और राखी बांधने पर रोक नहीं मानी जाएगी। अब जानते हैं इस ग्रहण की ज्योतिषीय स्थिति। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र से संबंधित माना जा रहा है, इसलिए कुंभ राशि का नाम इस ग्रहण के संदर्भ में विशेष रूप से लिया जा रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यह समय आत्मचिंतन और महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी रखने का हो सकता है। किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर निर्णय लेना बेहतर माना जाएगा। सिंह राशि वालों को रिश्तों और साझेदारी के मामलों में धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें और बातचीत से समस्या सुलझाने का प्रयास करें। इसके साथ ही कर्क राशि के लोगों के लिए भावनात्मक और आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की बात कही जाती है। अनावश्यक खर्च और जल्दबाजी में लिए गए आर्थिक निर्णयों में बचना बेहतर रहेगा। इसके साथ ही मकर राशि वालों को परिवार और धन से जुड़े मामलों में संयम रखने की सलाह दी जाती है। किसी गलतफहमी को बढ़ाने की बजाय शांतिपूर्वक बात करना अच्छा रहेगा। इसके साथ ही मीन राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करने की सलाह है ज्योतिषीय मान्यताओं में दी जाती है। कुछ ज्योतिषीय गणनाओं में मेष और मिथुन राशि को भी इस ग्रहण से प्रभावित माना गया है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि राशि के आधार पर कही गई ये बातें ज्योतिषीय मान्यताएं हैं, इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्यवाणी नहीं माना जाना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रहण के समय क्या करना चाहिए। धार्मिक मान्यता रखने वाले लोग ग्रहण के समय भगवान का नाम, मंत्र, जाप और ध्यान कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके पूजा पाठ करना और अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना हिंदू परंपरा में शुभ माना जाता है। लेकिन भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए ग्रहण को लेकर डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक खास बात, इस ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं के लिए डर या भय फैलाने वाली बातों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है।
ग्रहण से संबंधित कई धार्मिक मान्यताएं परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन उनके वैज्ञानिक प्रमाण अलग विषय है। तो कुल मिलाकर 28 अगस्त 2026 का दिन बेहद खास रहेगा। एक और श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन का पावन पर्व होगा, वही दूसरी ओर दुनिया के कुछ हिस्सों में वर्ष का अंतिम गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक, ज्योतिषीय और पंचांग से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।